वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरू कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्लास में नेटवर्क इशू हो गया था काफ़ी, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने सुन लिया था या समझ में आ गया था तो रिपीट कर लेते हैं दोबारा। उसमें दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि लेफ्ट फैक्टरिंग का है। तो ये आपका एग्जाम्पल जो मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में बताया था उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन आया था उसकी बात कर लेते हैं। आवाज अगर ना सुनाई दे तो बोल देना तुरंत, ठीक है, माइक ऑन करके, क्योंकि मैं इधर बोर्ड पे आ गया हूँ। या चैट के फॉर्म में लिख देना तो प्रमोद सर हैं, देख रहे हैं अभी। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन था हमारे पास, ए से स्मॉल ए कैपिटल ए डैश और ये। तो इस प्रोडक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें अगेन जो हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर करने की जो जरूरत महसूस हो रही थी वो इस दो प्रोडक्शन की वजह से हो जाएगी, कैपिटल ए बी ऑब्लिक ए। तो कैपिटल ए बी और ऑब्लिक ए जो दिया हुआ है इसमें क्या है, स्टार्टिंग दोनों प्रोडक्शंस में आपकी सेम है। तो बैक ट्रैकिंग करनी पड़ जाएगी अगर हम इसको रीराइट नहीं करते। तो इसमें फिर से अगेन इस प्रोडक्शन को हम लेफ्ट फैक्टर प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है अल्फा बीटा वन बीटा टू। तो अल्फा हमारा कैपिटल ए हो जाएगा जो कि कॉमन है। बीटा वन एक केस में आपका कैपिटल बी है और दूसरे केस में आपका एप्सिलॉन हो गया। तो उसको हमने कैसे लिखा, कैपिटल ए डैश ए आपका अल्फा हो गया। तो ये सोल्यूशन लिखा हुआ है अल्फा ए डैश, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स हमने ले लिया है, चाहे आप ए डबल डैश कर दें और चाहे एक्स, हमें सिंपली क्या करना है, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, और उस सिंबल को टर्मिनेट भी करना होगा। तो ये हमारा एक्स आ गया विच इज हमारा ए डैश जिसको हम बोल रहे हैं। तो एक्स से हमारा फर्दर क्या है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री जितने भी है। तो बीटा वाज व्हाट, बीटा वाज कैपिटल बी ऑब्लिक एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज योर बीटा वन, दिस इज योर बीटा टू। तो अब जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो ये आएगा। ठीक है, ना कि ये वाला। तो इस तरीके से भी आपको देखना होगा कि फर्दर आपने एक सिंपल सी ग्रामर आपको दी हुई है, आपने लेफ्ट फैक्टरिंग उसमें अप्लाई कर दी है। लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करने के बाद जो आपका एक सिंगल स्टेप में जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें फिर से आपको एक बार रिव्यू करना होगा कि लेफ्ट फैक्टरिंग का केस फिर से तो नहीं यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है भाई, जो लोग पिछली बार नहीं देख पाए थे या नहीं समझ में आया था, अगर अभी भी स्टिल कोई लेफ्ट फैक्टरिंग में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसके बाद हम एम्बिग्यूटी में चलेंगे। चलिए ठीक है, अब जो एम्बिग्यूटी की जो हम बात कर रहे थे, तो एम्बिग्यूअस सबसे पहले हमें क्या पता है, या तो आरएमडी आप यूज करें राइट मोस्ट डेरिवेशन या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करें। दो आपके पास पास ट्री एक सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर आ जा रहे हैं एक से ज्यादा, तो वो हमारी ग्रामर एम्बिग्यूअस ग्रामर होगी। तो जो हमने टॉप डाउन पार्सिंग में जो डिसएडवांटेजेस देखे थे कि बैक ट्रैक करना पड़ रहा है ड्यू टू आपकी जो सेम प्रोडक्शन के कारण, तो लेफ्ट फैक्टरिंग उसका सोल्यूशन था। तो बैक ट्रैकिंग हो गया, लेफ्ट रिकर्सन हो गया, लेफ्ट फैक्टरिंग हो गया, और फोर्थ वन इज एम्बिग्यूटी। तो ये चार हमारे डिसएडवांटेजेस हैं इन द केस ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, ये ग्रामर हमारे पास दी हुई है। अब हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है, जब आपको ये दिया हो कोई ग्रामर सिर्फ दी हो और आपको इनपुट स्ट्रिंग ना दी हो, तो आप इनपुट स्ट्रिंग एज्यूम करके भी ग्रामर की एम्बिग्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ठीक है, तो इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग id plus id plus id. With this input string we will try to find out whether this particular grammar is ambiguous or not. ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर देन वन पास ट्री। ये आपके पास दिया हुआ है, ई से पहला प्रोडक्शन हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, ई प्लस ई। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, ई को एक्सपेंड कर दिया ई प्लस ई में एंड आईडी आईडी से टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव जो दिया हुआ है, ई से हमारा ई प्लस ई
इस ई को हमने आईडी से टर्मिनेट कर दिया, इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया ई प्लस ई एंड फाइनली आईडी आई। तो ये दोनों पार्ट्स भी दिए हुए हैं, तो ग्रामर हमारी एम्बिगुअस हो गई। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि जब भी हम एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करते हैं तो एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करने के पीछे जो हमारा ये जो दो पार्ट्स आए हैं उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, और एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस ही फॉलो करनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ साथ एसोसिएटिविटी आपने पढ़ी होगी सी में, तो एसोसिएटिविटी भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान में रखना है कि हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव ग्रामर होनी चाहिए। और एग्जांपल अगर आप इसमें इसको आप देखेंगे आइडेंटिफायर, तो दिस आइडेंटिफायर इज एसोसिएटेड विद दिस ऑपरेटर और दिस ऑपरेटर। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है। और अगर इस ऑपरेंड को हम इस ऑपरेटर के साथ कर देते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो ये जो दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें अगर हम लेफ्ट एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो विच पार्ट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट पार्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा लेफ्ट मोस्ट जो ऑपरेटर आ रहा है ये आपका, ये सबसे पहले कैलकुलेट होगा और इसके बाद आपका इनर मोस्ट। जब भी हमारा कंप्यूटेशन होगा, जैसे चाइल्ड पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, तो जितने भी आपके ये नोड्स हैं ये सबसे पहले कंप्यूट होने चाहिए, तभी आपका ये फाइनल आउटपुट मिलेगा। यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले ये कैलकुलेट होने चाहिए, फिर ये कैलकुलेट होना चाहिए, फिर दोनों का सम, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पास्ट थ्री। लेकिन हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इस ग्रामर को रीराइट करना होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आ जाइए, क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ प्लस और प्लस ही को ऑपरेटर लिए हुए थे, लेकिन ग्रामर हमारी एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ भी, यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के साथ भी वर्क करेगी। तो हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। अब इस केस में आपको देखना है, ये जरा सा देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए आप लोग। देखिए सही है कि आप फाइंड आउट करिए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो आपका मैंने अभी एसोसिएटिविटी जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग कौन सी ग्रामर आपकी सही होगी और कौन सी गलत। पास्ट्री, सॉरी पास्ट्री। शिवम, ठीक है शिवम, पता है, पहले शिवम ने बताया था प्रीवियस क्लास में भी। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, सही है कि फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। क्यों? इसमें देखिए जो हमारा अब यहाँ पर डिफरेंस शुरू होता है, यहाँ पर तो प्लस प्लस लगा हुआ था तो हमने एसोसिएटिविटी देख ली, ठीक है। अब हम प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो प्रेसिडेंस को आपको भी पता है कि आप प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में आपका ये पहले कंप्यूट होना चाहिए। तो इन दिस दोनों पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए जब बॉटम अप आप चलेंगे तो ई प्लस ई पहले आपका हो रहा है, फिर ई एस्ट्रिक ई होगा, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। इस वाला कैसे करेक्ट किया आपका, ये हो गया, ये करेक्ट आपका इस तरीके से हो गया कि जो हमने ये पास्ट्री लिया है इसमें सबसे पहले जो हमारा आउटपुट जो कैलकुलेट होगा किसका होगा, इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का होगा, सब एक्सप्रेशन का होगा। इसके बाद आपका प्लस, तो इस वाले सब एक्सप्रेशन में क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर लगा हुआ और इसमें आपका एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ, ठीक है। तो पहले ये कैलकुलेट हुआ फिर ये कैलकुलेट हुआ तो हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो हो गई। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट इन केस जब हमें एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि इस ग्रामर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगेन ग्रामर को अगर हम रीराइट कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपके नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस होंगे और उन सिंबल्स को टर्मिनेट करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें जैसे E प्लस वाला दिया हुआ था, तो इसमें हम सिंपली कर दें E से E प्लस आई डी एंड E से आई डी, तो सोल्यूशन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये आपका जनरलाइज सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? ये हमारा लेफ्ट रिकर्सिव है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव आपने बना दिया। लेफ्ट रिकर्सन के साथ साथ अगर इस वाले को, अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप इसमें इंप्लीमेंट करिए। जब आप इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ये वाला आपको पास ट्री नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इसी डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है, तो यही वाला आपको पास ट्री मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट जनरलाइज सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने प्लस को ही आपने सिर्फ एक्सेप्ट किया है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ई से जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, E प्लस टी, टी से टी एस्ट्रिक एफ एंड एफ से आई, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने यही बताने की कोशिश करी थी कि यह लिखी जरूर हुई है आपकी, जिसमें आपका प्लस और एस्ट्रिक दोनों आपके यूज हो रहे हैं, लेकिन इस केस में ग्रामर में क्या हो रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ उसको प्लस ही यूज करना है तो कैसे टर्मिनेट करेगा। इस केस में हमें, क्योंकि ई से हमारा ई प्लस टी जा रहा है, तो समहाउ हम किसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो ई को टर्मिनेट कर पा रहे हैं और ना तो टी को टर्मिनेट कर पा रहे हैं, यानी कि हमें एफ तक तो जाना ही पड़ेगा। तो एफ तक जाने के लिए हमें प्लस ये जो आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसको यूज करना ही पड़ेगा। तो फर्दर इसको कैसे करते हैं, दिस इज योर राइट। अब ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए कि हमने जो नए टर्म यूज करे हुए हैं वो कौन से यूज करे हुए हैं। इस केस में हमारा सिर्फ ई एक नॉन टर्मिनल था और आईडी टर्मिनल था। इन दिस केस हमने टी एफ इंट्रोड्यूस कर लिए नॉन टर्मिनल, और उनको टर्मिनेट करना जरूरी हो जाएगा। कैसे? देखिए, ई से हमें अगर टी को टर्मिनेट करना तो ई से हम टी जा सकते हैं, टी से एफ जा सकते हैं, तो एफ से आईडी जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ई डिराइव्स आईडी, वही चीज यहाँ पर है, ई डिराइव्स आईडी। डायरेक्ट प्रोडक्शंस में हम आईडी ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर केस में हम डिराइव कर रहे हैं। तो ई से टी, टी से एफ, एफ से आईडी, तो सिंपल आगे हुई चीज, ठीक है। इसी तरीके से बाकी प्रोडक्शंस आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे ई से हमें ई प्लस ई दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ई से हमारा ई प्लस टी आ गया, ठीक है। तो ई प्लस टी में हमें इसको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इस टी को हमने क्या कर लिया, टी को एफ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और एफ से अगेन आपका आईडी, तो ई से आईडी आ गया और एफ से आईडी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रामर हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने देखे, अगर हम टॉप डाउन पार्सिंग कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं, ये हमारी जो ग्रामर रीराइट हुई है, ये ग्रामर जो जितनी भी ये मॉडिफाइड ग्रामर है, ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर नहीं है, बट इट इज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर एंड यू हैव टू रिमूव लेफ्ट रिकर्सन, ठीक है। ये ग्रामर आपकी लेफ्ट रिकर्सिव हो गई है, एम्बिगुअस ग्रामर तो नहीं रही, ठीक है, लेकिन एम्बिगुअस ग्रामर ना होने के बाद ये क्या बन गई है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हो गई है। तो इस केस में हमें लेफ्ट रिकर्सन रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी हम टॉप डाउन पार्सिंग की बात करेंगे तो इसी तरीके से जितने भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे अभी मैं बताऊंगा, जब आप पार्सल यूज करेंगे टॉप डाउन पार्सल में, LL1 पार्सल, उस केस में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब देखिए, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है भाई? शिखा और कौन कौन है? अजीत, अश्वनी,
शिखा, अजीत, अश्वनी। अच्छा ओके ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अजीत और अश्वनी नहीं है जी शायद। सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आगे जो हम ये हमारे क्या पहला फेज हम लोगों ने तो देख लिया जो टॉप डाउन पार्सिंग में था कि बैक ट्रैकिंग के साथ साथ जो 4 डिसएडवांटेजेस थे वो सारे खत्म हो गए। अब हमारा क्या जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स थी उसमें क्या था, वो पर्टिकुलर हमारा रिकर्सिव पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में देखिए क्या है। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैंने पहले भी बोला है कि कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठा करिए, थोड़ा सा जो की पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको फिर छोटा सा, मुझे भी देखने में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं। और मैक्सिमाइज करने के साथ साथ आप जो है माइक ऑन कर लीजिएगा अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको दिक्कत हो। मैं भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख लें, ठीक है। ये देखिए जो दिया हुआ है कि प्रिडिक्टिव पार्सर, तो प्रिडिक्टिव का मतलब जैसे प्रिडिक्ट करना है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में देखिए एक आपको पिवट सिंबल मिलेगा, ठीक है, जिसको आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर या जो भी समझे, तो वो पिवट जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे लुक अहेड सिंबल। वो पर्टिकुलर एरो या एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है जिस किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को या कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड अवर लुक एड सिंबल, ठीक है। होता क्या है रिकर्सिव डिसीजन पार्सिंग में, जो भी हमारा राइट हैंड साइड दिया होता है, राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट, राइट हैंड साइड ऑफ अ गिवन प्रोडक्शन, एक ग्रामर दी हुई है, ग्रामर में सेवरल प्रोडक्शंस हैं, उन प्रोडक्शंस में जो राइट हैंड साइड दिया होता है उसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फंक्शन या प्रोसीजर में, और ग्रामर ऐसी होगी कि उसमें रिकर्जन आपका यूज हो ही रहा होगा, ठीक है। तो जितना भी जो मेन हमारी यहाँ पे आर्ट होगी या मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, जो कि राइट हैंड साइड जो हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है उस प्रोडक्शन में आपके सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, और सेट ऑफ सिंबल्स कैन बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल के केस में तो आपका एज डिस टर्मिनेट कर सकता है फंक्शन, लेकिन नॉन टर्मिनल के केस में इट कैन कॉल अनदर फंक्शन, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे सेंटेंस वाइज बढ़ते हैं। अ पार्सर दैट यूजेस कलेक्शन ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर्स फॉर पार्सिंग द गिवन इनपुट स्ट्रिंग इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, आरडी इन शॉर्ट, ठीक है। एलएल1 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए आगे, द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अ प्रोग्राम, जो मैं बोल रहा था फंक्शन, ठीक है। For each non-terminal, a separate procedure is write and body of the product procedure is right hand side of the corresponding non-terminal, ठीक है। अब ये बेसिक स्टेप्स हैं, इनको जरा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे पास देखिए ग्रामर दी हुई है, ठीक है, और इस ग्रामर में रिकर्सन कहां हो रहा है, ये देखिए टी, टी आपका बार बार यूज हो रहा है, तो टी को टर्मिनेट भी करना, क्योंकि टी आपका यहां पर यूज हुआ और टी के अंदर फिर से देखिए टी कॉल हो रहा है, तो ये रिकर्सन हो गया, ठीक है। अब इसको टर्मिनेट करना है तो एप्सिलॉन आपका यूज हो रहा है, तो ये हमारी ग्रामर दी हुई है, ग्रामर इज करेक्ट। अब आपको करना क्या होगा, ये देखिए टी के अगेंस्ट प्रोसीजर लिखना होगा, ई के अगेंस्ट प्रोसीजर लिखना होगा, और हाँ टी और ई के अगेंस्ट आपका प्रोसीजर लिखना होगा मेन, ठीक है। ये आप तब तक पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद 2 मिनट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं।
तो देखिए पहले से शुरू कर रहे हैं। इफ द इनपुट सिंबल इज नॉन टर्मिनल, इनपुट सिंबल इज नॉन टर्मिनल, देन अ कॉल टू द प्रोसीजर। किसके प्रोसीजर? जो नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट आप प्रोसीजर या प्रोग्राम या फंक्शन जो भी आप समझ रहे हो, वो जो आपने लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग टू द नॉन टर्मिनल इज मेड। ठीक है। इफ द इनपुट सिंबल इज टर्मिनल, अब देखिए टर्मिनल की जो बात करी जा रही है, तो टर्मिनल जब दिया होगा तो उसकी मैचिंग क्या होगी? हमारी इनपुट जो सिंबल दिए हुए हैं या इनपुट स्ट्रिंग में जो पर्टिकुलर सिंबल दिया होगा, जिसको लुक अहेड जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, उससे मैच कराया जाएगा। तो इफ द इनपुट सिंबल इज टर्मिनल देन इट इज मैच्ड विद द लुक अहेड फ्रॉम इनपुट। द लुक अहेड पॉइंटर हैज टू बी एडवांस्ड ऑन मैचिंग ऑफ द इनपुट सिंबल। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, अगर 3 मैच कर जाता है, जो भी डिजायर्ड हमारा दिया हुआ फंक्शन, ठीक है, तो ये आपका लुक अहेड आगे बढ़ जाएगा। दूसरी एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे 3 और 4 मैच करने का मतलब क्या है? नंबर हो सकता है, ठीक है, नंबर 3 भी है और नंबर 4 भी है, लेकिन मैचिंग की जो बात करी जा रही है, मैचिंग का मतलब क्या होता है? मैचिंग का मतलब होता है, मैचिंग का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर नंबर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे जो ये हमारा लुक अहेड पॉइंटर है, इससे। लुक अहेड पॉइंटर अगर 3 को कर रहा है तो हमारा इनपुट सिंबल क्या होना चाहिए? जो स्ट्रिंग में है वो 3 होना चाहिए। अगर वो 4 को पॉइंट कर रहा है तो उस केस में हमारा मैचिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो नंबर हमारा 3 भी है, नंबर 4 भी है, लेकिन जिस पर्टिकुलर सिंबल को, कैरेक्टर को लुक अहेड जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है, उसी से मैचिंग होगी। ठीक है। इफ द प्रोडक्शन रूल हैज many alternatives, then all these alternates has to be combined into a single body of procedure। ठीक है। जैसे इस केस में दिया हुआ नम दिया हुआ टी, इस केस में दिया हुआ नम दिया हुआ टी, तो ये आपका टी के अगेंस्ट ही अंदर टी कॉल होगा। ठीक है। द पार्सर शुड बी एक्टिवेटेड बाय अ प्रोसीजर करस्पॉन्डिंग टू द स्टार्ट सिंबल। ठीक है। टॉप डाउन पार्सिंग है, स्टार्ट सिंबल से ही चलेगा। फिलहाल ये पर्टिकुलर ग्रामर आप कहीं लिख लें, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो देखेंगे हम, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट से कैसे प्रोसीजर बनाए गए हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल हम उस प्रोसीजर्स के करस्पॉन्डिंग बाद में देख लेंगे कि ये पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये अच्छा, जो डॉलर दिया हुआ, डॉलर इज व्हाट? डॉलर इज एंड मार्कर। एंड मार्कर का मतलब, एंड मार्कर का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर जो हमारा इनपुट दिया हुआ है, इनपुट के लास्ट में हमें डॉलर जो सिंबल लगाने का मतलब यही होता है कि इनपुट जो है हमारी वो टर्मिनेट हो गई। यानी कि जब भी डॉलर लुक एट सिंबल में आपका मिल जाता है तो इट विल डिक्लेयर सक्सेस। ठीक है। तो डॉलर जो है सक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि एंड मार्कर हमारा यूज हो रहा है। कि कभी कभी हो सकता है कि आपका स्पेस यूज हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे पता कर पाएंगे कि ग्रामर हमारी टर्मिनेट हुई है या नहीं? स्पेस अगर यहाँ पर यूज हो रहा हो और स्पेस ना भी यूज हो रहा हो तो आगे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है। लुक एट सिंबल में तो एक हमने एंड मार्कर डाल दिया है जिसको हम बोल रहे हैं डॉलर। ठीक है। तो डॉलर हमारा एंड मार्कर के तौर पर यूज होगा और जैसे ही डॉलर एनकाउंटर होता है लुक एट सिंबल में तो इट विल डिक्लेयर सक्सेस। ठीक है। यहां तक भाई किसी को समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आगे बढ़े, मतलब उसके प्रोसीजर्स जो बने हुए थे वो देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है।
अब देखिए ये एग्जांपल जो मैं बोल रहा था उसको आप मतलब ग्रामर कहीं लिख लें, क्योंकि अब ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो देखिए ई से क्या दिया हुआ है, पीछे आइए, ई से दिया हुआ है नम टी। तो देखिए कैसे प्रोसीजर आपका क्रिएट हुआ। आपका जो नम का मतलब क्या है, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इफ लुक एड इक्वल टू नम, अगर नंबर मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इफ लुक एड इक्वल टू नंबर देन वी हैव टू मैच दैट नंबर, उस नंबर को मैच कराया, मैच नम, ठीक है। टी, इसके बाद जो दिया हुआ है तो टी के अगेंस्ट हमारा एक सेपरेट प्रोसीजर फंक्शन लिखा होगा, फिर उसको हमें कॉल करना है। यहाँ पर टी लिखा हुआ, तो देखिए कॉल टू प्रोसीजर टी लिखा हुआ, ठीक है। जो हमारे पास पहला प्रोडक्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था ई टू नम टी, तो टी तो एक प्रोसीजर हो गया, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज इतनी हो सकती हैं कि जो लुक ऐड सिंबल है वो पहले तो आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर हो गया। अगर वो नंबर नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एरर आ जाएगी। अगर नंबर नहीं है तो एरर आ जाएगी, प्रोसीजर ई के करस्पॉन्डिंग अगर बात कर रहे हैं। और अगर नंबर है तो ये मैच फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि किससे मैच करेगा, जो हमारा इनपुट में दिया हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आपने टी को कॉल कर लिया। इसका अल्टरनेटिव पार्ट क्या होगा, एल्स एरर दिया हुआ, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ लुक अहेड इक्वल टू डॉलर, इफ लुक अहेड इक्वल टू डॉलर, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डिक्लेयर सक्सेस अदरवाइज एरर एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो सिंपल सा जो हमारे पास कोड लिखा हुआ था उसमें सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हुए उसको हमने एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, या सूडो कोड जो लिखा हुआ है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। प्रोसीजर टी में देखिए, तो टी में वापस आते हैं, टी क्या कहता है, टी इक्वल टू एस्ट्रिक नम टी एप्सिलॉन। तो ये देखिए एक एप्सिलॉन दूसरा प्रोडक्शन है और ये हमारा, तो इसके लिए बात करेंगे। तो अगेन लुक अहेड सिंबल हमारा क्या है, वो आपका ऑपरेटर है, देख लेते हैं। इफ लुक अहेड इक्वल टू एस्ट्रिक देन मैच एस्ट्रिक। अगेन मैच एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, मैच एस्ट्रिक का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ में मान लीजिए 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5 दिया होता, तो इसको जो पॉइंट कर रहा है उसी से मैचिंग होनी है। जो नेक्स्ट यहाँ पर एस्ट्रिक दिया हुआ है अगर उस तक पहुंचता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैचिंग इसलिए आपकी जरूरी हो जाती है कि पर्टिकुलर लुक अहेड सिंबल जो आपका इनपुट में दिया हुआ है उसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। मैच देखिए, हाँ ये हो गया, इफ लुक अहेड इक्वल टू नम। दूसरा क्या है आपका, एस्ट्रिक नम लिखा हुआ था तो नंबर आ गया, फिर से आपका नंबर होगा। फिर रिकर्सिव आपका यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, टी को कॉल कर लिया, अदरवाइज ये आपका एरर को शो होगा, ठीक है। एल्स आपका नल दिया हुआ इंडिकेट एप्सिलॉन, नल के केस में कौन सा था, जो आपका एप्सिलॉन प्रोडक्शन दिया हुआ था, ठीक है। अब इंडिकेट्स मोर द एक मिनट, इंडिकेट्स अदर अल्टरनेट कंबाइंस टू सेम प्रोसीजर टी, ठीक है। तो नल को इसी में आपने इंक्लूड कर लिया, कौन से नल को, ये जो आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो मैच की हम बार बार कर रहे थे, तो देखिए टोकन आ गया यहाँ पर, प्रोसीजर मैच, मैच जब कॉल हो रहा है तो मैच का फंक्शन क्या लिखा हुआ, मैच टोकन टी इफ लुक अहेड इक्वल टू टी। ये टोकन कौन सा है, टोकन जो मैं इनपुट की बार बार आपको बात बता रहा था, और लुक अहेड सिंबल दोनों अगर सेम है तो लुक अहेड इक्वल टू नेक्स्ट अंडरस्कोर टोकन हो गया, एडवांस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैच पॉसिबल हो, मतलब मैच आपका परफॉर्म हो गया, एल्स एरर बंद, ठीक है। एरर मैसेज में कुछ है नहीं, प्रिंट एरर मैसेज करना, ठीक है। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, ये जो जितना भी प्रोडक्शन आपके सामने लिखकर दिया गया है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर के अगेंस्ट जितने भी हमारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल दिए हुए हैं, उसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जांपल शुरू कर लेते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया हुआ, देखिए हमारे पास जो इनपुट सिंबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ था, 3*4। तो इनको देखिए इसमें आपने कॉलम्स में अलग अलग कर लिया डिस्क्राइब करने के लिए बेटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 3*4, तो ये कैरेक्टर ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, और ये एंड मार्कर लगा हुआ। तो हमारी इनपुट स्ट्रिंग कितनी है, 3*4, ठीक है। स्टार्टिंग हुई, 3 को पॉइंट कर रहा है लुक अहेड जो सिंबल दिया हुआ है, और जो हमारे पास टोकन दिया हुआ है उससे मैच होना। तो सबसे पहले क्या कॉल होगा आपका, प्रोसीजर ई कॉल होगा। तो ई से क्या हो गया, ई से हमारा नम टी। तो नमटी जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पर जो आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो जो नंबर, ये जो टोकन की बात हो रही है, दीज आर द टोकन्स, और लुक अहेड जो सिंबल आप लुक अहेड जो पॉइंटर है वो पर्टिकुलर किस टोकन को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 3 हमारा डिजायर्ड था, तो 3 हमारा जैसे ही मैच हुआ तो मैच फंक्शन कॉल होगा, और मैच फंक्शन में हमारा जो लुक अहेड पॉइंटर होगा वो एडवांस हो जाएगा। तो लुक अहेड पॉइंटर किसमें आ गया, एस्ट्रिक में। अब जैसे ही एस्ट्रिक में आया तो यहाँ पर देखिए पहले नम हुआ, फंक्शन के अकॉर्डिंग नम मैच हो गया। अब टी को कॉल किया गया, अब टी को कॉल किया गया, और टी के कॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए आपको, एस्ट्रिक। तो ये भी मैच कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैच कर गया तो आगे बढ़ जाइए। अब अगेन नंबर, तो नंबर यहाँ पर जो लुक एट पॉइंटर और जो टोकन में है दोनों में 4 4 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी ये फंक्शन चल ही रहा है, यहाँ पर आपका 4 मैच हो गया, ठीक है। 4 मैच हो गया, फिर क्या आ गया, टी आ गया। अब टी आ गया, यहाँ पर जो आपने देखा वो क्या मिल गया, जब ये इनपुट पॉइंटर एडवांस होगा, आगे देख लेते हैं। ये जैसे कि एडवांस हो जाएगा तो किस पे आ जाएगा, डॉलर पे। तो ये देखिए नम टी अभी भी स्टिल है, टी का अल्टरनेटिव जो प्रोडक्शन है वो कॉल होगा विच वाज नल, ठीक है। नल में देखेंगे कुछ आपका मिल नहीं रहा है, डॉलर आपका मिल गया, डिक्लेयर सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर्स जो भी आपके लिखे हुए हैं उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आप जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट लग रहा हो तो 1 मिनट बाद पूछ लीजिएगा। मनीष यादव प्रेजेंट है आज, मनीष। हेलो सर। हाँ बोलो। शिवम बोल रहे हाँ शिवम बोलो। हैं। अगर स्पेस मिलता है उसको तो स्पेस अगर मिलेगा तो स्पेस के अगेंस्ट भी तो एक टोकन जनरेट होगा। अगर स्पेस मिलता है तो टोकन जनरेट होगा, ठीक है। अब स्पेस का प्रोविजन इस ग्रामर में तो कहीं दिया नहीं हुआ है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर। नहीं दिया हुआ है। तो उसमें आप जब भी देखिएगा जिस किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर आपने स्पेस कंसीडर किया है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर आपने स्पेस कंसीडर किया है वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा, और फंक्शन में आपका स्पेस का कोई प्रोविजन दिया ही नहीं हुआ किसी भी प्रोसीजर में। तो उसके अगेंस्ट देखिए अल्टरनेटिव में एरर ही दिया हुआ है, एरर आ जाएगी। शिवम, ओके, समझ गया ना शिवम, ठीक है। क्योंकि वो हमारा ग्रामर में स्पेस का कहीं कुछ है ही नहीं प्रोविजन, स्पेस ऐसे ही आएगा तो हमारा जो टोकन और जो लुक एट सिंबल है वो मिसमैच हो जाएगा, एरर के फॉर्म में आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, फिर आगे शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज LL1 ग्रामर, ठीक है।
अब ये देखिए LL1 ग्रामर, ठीक है, इसका तो पहले मतलब समझ लीजिए, जो ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ द इनपुट, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, वन लुक एट सिंबल एट ए टाइम। लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ द इनपुट, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एंड वन इज वन इनपुट सिंबल या वन लुक एट सिंबल एट ए टाइम। ठीक है, तो LL1 स्टैंड फॉर दिस। तो इस पार्सर में क्या जैसे किया है, इंटायर जो हमारी जो इनपुट दिया होगा उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना। इसमें कोई नई बात नहीं, मैं 10वीं बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो डेरिवेशन जो आपका लिया गया है, ठीक है, वो कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब इस एंटायर प्रोसीजर में होता क्या है, एंटायर प्रोसीजर में हमारे पास तीन मेन चीजें हैं, एक इनपुट है, दूसरा स्टैक है, और तीसरा हमारा पार्सिंग टेबल है। एक इनपुट है, एक स्टैक है, और तीसरा हमारा जो है पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल क्या करती है, पार्सिंग टेबल में आपका एक जो आपका रो और कॉलम में जो डिफरेंशिएशन होगा, कि हमारे जो रो होंगी वो आपकी टर्मिनल रो हमारी नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो कॉलम होंगी वो टर्मिनल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। अब शुरू करते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे डिटेल में। This top-down parsing algorithm is of a non-recursive type, and in this a table is built. Non-recursive होगी। The first L means the input is scanned from left to right. The second L means it uses leftmost derivation for input string. The number 1 in the input symbol means it uses only one input symbol look ahead to predict the parsing process. ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, इनपुट टोकन। तो इनपुट टोकन इज व्हाट, A प्लस बी, और देखिए एंड मार्कर आ गया डॉलर। ठीक है, तो इनपुट हमारा क्या है, A प्लस बी आपका दिया हुआ है इनपुट टोकन। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैक में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टैक में देखिए टॉप पर दिया हुआ है स्टार्टिंग सिंबल, और बॉटम में दिया हुआ है आपका डॉलर। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका प्रोग्राम से कनेक्टेड है, विच इज LL1 पार्सर। LL1 पार्सर विल कंसर्न विद द पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल में देखिए ये तो क्लियर आपके सामने इनपुट दिया हुआ है, तो A प्लस बी जो कि आपके टर्मिनल सिंबल्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं टर्मिनल सिंबल्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ग्रामर पे डिपेंड करेगा कि ग्रामर में हमारे कितने टर्मिनल सिंबल्स दिए हुए हैं। और ये फॉर एग्जांपल ABC ये आपके नॉन टर्मिनल दिए हुए हैं, तो देयर विल बी एट लीस्ट 3 प्रोडक्शन A, B एंड C, और उसमें आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपके सिंपली 3 ही टर्मिनल सिंबल दिखाएंगे। ठीक है, तो दिस इज मॉडल फॉर LL1 पार्सर। इतना समझ में आया है तो आप समझ लीजिएगा कि जब भी जैसे कि अब लुक अहेड, ये स्टैक दिया हुआ है टॉप पे जो आपका क्या होगा, यहाँ पर नॉन टर्मिनल होगा, और ये जो इनपुट टोकन होगा इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई एक लुक अहेड सिंबल दिया होगा, उससे आपको मैच कराना होगा। मैचिंग के दौरान जो एक्शन लेना वो कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर पार्सिंग टेबल में लिखा होगा। आगे अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे पार्सिंग टेबल में क्या क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना डायग्राम समझ में आया कि होता कैसे एक्चुअली, जो पार्सिंग यहाँ पर टेक्निक यूज होगी वो कैसे होगी। ये इनपुट दिया हुआ है इसमें, और टॉप पे इसके अगेंस्ट मान लीजिए आपका A के अगेंस्ट A दिया हुआ, तो A ये दिया हुआ, A और स्मॉल a ये दिया हुआ। यहाँ पर जो भी एक्शन लिखा होगा वो आपका परफॉर्म होगा। एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? डाउट है किसी को? यस सर। मलिक साहब डाउट एनी? नो सर, अभी तो नहीं है। ठीक है,
द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय LL1 आर, फर्स्ट वन जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनपुट बफर, स्टैक, पार्सिंग टेबल. LL1 parser uses input buffer to stores the input tokens. The stack is used to hold the left sentential form. Left sentential का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल से आपका प्रोडक्शन दिया होगा. The symbols in आपका राइट हैंड साइड ऑफ रूल are pushed into the stack in reverse order, that is from right to left. राइट टू लेफ्ट, ठीक है. यानी कि अगर कोई आपके पास प्रोडक्शन दिया हुआ है तो उसका राइट हैंड साइड आपका रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में पुश कराया जाएगा. दिस यूज ऑफ स्टैक मेक्स दिस एल्गोरिथम नॉन रिकर्सिव, ठीक है. अब जो टॉप पर आपका सिंबल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इनपुट से आपका कंसल्टेशन होगा और जो पार्सिंग टेबल है वो बताएगी कि करना क्या. The table is basically a two-dimensional array. The table has row for non-terminal जो मैं आपको बता चुका हूँ and a column for terminals. The table can be represented as M A comma A. ये भी मैं बता चुका हूँ, where A is a non-terminal and small a is current input symbol. The parser consults the table against M capital A comma small a each time while taking the parsing action. The configuration of LL1 parser can be defined by top of the stack and a look add symbol, ठीक है. One by one configuration is performed and the input is successfully passed if the parser reaches the halting configuration. halting का मतलब क्या है, वही आपका डॉलर. when the stack is empty and the next token is dollar, then it correspond to successful parse. इसको पढ़ लीजिए अगर कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आ रहा. बस टेबल का थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए, मतलब अगर अभी आज क्लास में हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा. आप थोड़े से ये टॉपिक सारे लंबे होंगे, एक दिन में पूरे के पूरे जो आपका टॉपिक होगा वो कवर नहीं हो पाएगा. इसमें आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा, फर्स्ट फॉलो देन टेबल, टेबल के बाद पार्सिंग. हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो, किसको बोलना है. अरे किसी का माइक ऑन है यार. यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. देख लेते हैं आगे हो पाएगा या नहीं. तो फंक्शन जो मैं अभी बात कर रहा था, फर्स्ट एंड फॉलो, तो बस हल्का सा ब्रीफिंग कर देते हैं. फर्स्ट का मतलब क्या होता है और फॉलो का मतलब क्या होता है. जो भी हमारे पास प्रोडक्शंस होंगे तो उन प्रोडक्शंस में आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे नॉन टर्मिनल्स जो प्रोडक्शंस दिए होंगे. और उन प्रोडक्शन में फर्स्ट का मतलब यही होता है वो आपका टर्मिनल सिंबल. फर्स्ट का मतलब वो टर्मिनल सिंबल जो कि राइट हैंड साइड पर पहला सिंबल होगा. राइट हैंड साइड पर पहला सिंबल होगा. मींस अगर इस तरीके से अल्फा में आपको पता है कि टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है. तो फर्स्ट फंक्शन के बारे में देख रहे हैं. इज अ सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स दैट आर फर्स्ट सिंबल्स अपीयरिंग एट राइट हैंड साइड इन डेरिवेशन ऑफ अल्फा. तो ये अल्फा का मतलब क्या हुआ है कि मान लीजिए कि डेरिवेशन जितना भी आप कर रहे हैं उस डेरिवेशन के दौरान जिन जिन प्रोडक्शंस को आप यूज करेंगे उन प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो टर्मिनल सिंबल आ रहे हैं उनको आप फर्स्ट मानेंगे. पहली चीज. दूसरी चीज, जो हमारा टर्मिनल सिंबल होता है उसका फर्स्ट इटसेल्फ होता है, फॉलो भी इटसेल्फ ही होता है. ठीक है, ये कुछ रूल्स हुए हैं, इनको आप देखिएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके फिर से आगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे. इफ द टर्मिनल सिंबल स्मॉल ए, द फर्स्ट ऑफ ए विल बी ए. स्मॉल ए लिखा हुआ, जो मैंने अभी बात बोली थी आपको कि टर्मिनल सिंबल्स अगर दिए हुए हैं तो उसका फर्स्ट सेम ही होता है. इफ देयर इज अ रूल x
टू एप्सिलॉन, देन फर्स्ट ऑफ एक्स विल बी एप्सिलॉन। यानी कि अगर आपका किसी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ हेड क्या होगा, मान लीजिए ए टू एप्सिलॉन दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ए विल बी एप्सिलॉन, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा। ये रूल आपका दिया हुआ कि ए के साथ कई सारे अल्टरनेटिव आपके प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, x1 है, x2 है, x3 है, अप टू xk है, तो फर्स्ट ऑफ ए विल बी फर्स्ट ऑफ x यूनियन फर्स्ट ऑफ x2 यूनियन फर्स्ट ऑफ x3 यूनियन फर्स्ट ऑफ xk, ठीक है। यानी कि जितने भी अल्टरनेटिव प्रोडक्शंस दिए हुए होंगे उन सभी का आपको यूनियन करना पड़ेगा फर्स्ट का, ठीक है। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर लगेगा, इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये लगेगा कि अगर मान लीजिए एप्सिलॉन आ रहा है फर्स्ट में एप्सिलॉन आ रहा है और एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, चलिए बाद में नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा रूल देख लीजिएगा, इसके आगे आपका एक एग्जांपल भी दिया होगा, ये देखिए एग्जांपल दिया होगा, तो इसको जरा देख लीजिएगा अगर समय आपको मिलता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। किसी को कोई भी डाउट टिल नाउ अगर है तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी, अदरवाइज एंड करें क्लास हम। चलिए ठीक है, इसमें डाउट क्लियरिंग जैसे रोल नंबर वाइज करते थे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। तो अब कंपाइलर की क्लास में अगर आपको डाउट है, जब भी टॉपिक मैं ओवर करता हूँ पूछता हूँ एनी डाउट, तो आप उसी समय पूछ लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे फिर आपको पर्सनली ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वे नहीं है, ठीक है। पूरी क्लास में फिर 15-15 20-20 मिनट कम से कम लगता है, ठीक है। तो कंपाइलर की क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे पहले चलाते थे वैसा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एंड होने के बाद आपको पूछना है, ये आपके से, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।